तपास सुरू केलाय आणि स्फोटाशी संबंधित प्रत्येक बारकाव्याचा हा तपास सध्या सुरू आहे। घटनास्थळावरून फॉरेन्सिक पथकानं काही महत्त्वाचे नमुने देखील गोळा केले। तर स्फोटानंतरची ही दृश्य आपण बघतोय आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी अगदी या स्फोटाच्या नंतर काही वेळामध्ये पोहोचली होती आणि यानंतरचा हा तपास अद्यापही सुरू आहे। फरीदाबादमध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावरती पोलिसांनी सर्च ऑपरेशन सुरू केलंय। धौज, फतेहपूर तगा, अल फलाह कॉलेज या सगळ्या परिसरामध्ये पुन्हा एकदा सर्च ऑपरेशनला सुरुवात झाली आहे। कारण कालच फतेहपूर तगा, धौज या भागामधून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावरती स्फोटकांचा साठा हस्तगत केला होता आणि कालच्या सर्च ऑपरेशनच्या नंतर आज पुन्हा एकदा जसा दिल्लीमधला स्फोट घडला यानंतर याच फतेहपूरमधली सर्च मोहीम सुरू केलेली आहे। दिल्लीमधल्या स्फोटाच्या संदर्भात आता तपास तर सुरू आहे, मात्र या तपासामध्ये पोलिसांच्या हाती हळूहळू धक्कादायक माहिती देखील लागतेय। स्फोटकांच्या जागेवरती कोणताही शार्पनेल आढळलेला नाही। स्फोट झालेल्या गाडीचे बॉडी पार्ट्स हे पोलिसांनी देखील ताब्यात घेतले आहेत। स्फोटांच्या जागेवरती शार्पनेल, खिळे, अणुकुचीदार वस्तू या सापडलेल्या नाहीयेत। सर्व 9 मृतदेहांचं शवविच्छेदन आतापर्यंत पूर्ण झालंय, तर छिन्न विछिन्न अवस्थेमध्ये हे मृतदेह होते। या सगळ्याचं शवविच्छेदन सध्या पूर्ण झालेलं आहे। Was there any shrapnel which was found at all on the location? Not as of now, but still we are examining the scene of crime. गाड़ी तो पूरी विस्फोट में खत्म हुई है और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक्ड फैक्ट्स आएंगे अभी वही मैं कह रहा हूँ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है, अभी एफएसएल की टीम है वो लोग उठा रहे हैं उसको और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं। तर दिल्लीच्या स्फोटामधली जी कार आहे या संदर्भात देखील नवी माहिती समोर येते। पुलवामामधील आमिर आणि उमर याच्या परिवाराने या कारच्या संदर्भातला एक मोठा दावा केलाय। या घटनेमध्ये वापरण्यात आलेली कार ही आमची नाहीच आहे असा दावा उमरच्या परिवाराने केला। तर आमची कार ही घराच्या बाहेर अजूनही उभी आहे, उमरच्या परिवाराचा हा दावा आहे। हरियाणा पासिंग नंबरची ही कार आमच्याकडे नाही आहे असा दावा होतोय। आमची मुलं कधीच दिल्लीमध्ये गेली नाहीत। उमर हा पुलवामामध्ये प्लंबिंगचं काम करतो आणि पुलवामामधील उमर आणि आमिर या दोघांना देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलं। यानंतर त्याच्या नातेवाईकांनी, कुटुंबियांनी ही प्रतिक्रिया दिलेली आहे। सूत्रों का ये कहना है कि तारिक नाम के टिप्पर ड्राइवर जिसके बारे में ये बताया गया था कि उसने गाड़ी खरीदी थी पहले, तो उसको भी पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ हो रही है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके के इनपुट्स आ रहे थे इस हमले को लेकर, इस धमाके को लेकर, यहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपनी तरफ से जांच कर रही है और खास अभी आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन परिवार की तरफ से यह कहा गया है कि दोनों आमिर और उमर पुलिस की हिरासत में है, जबकि सूत्रों के मुताबिक तीसरे व्यक्ति तारिक जो कि एक टिप्पर ड्राइवर है और पुलवामा का ही रहने वाला है, वो भी इस समय पुलिस की हिरासत है। यानी सवाल जो है और ज्यादा पेचीदा हो रहे हैं और जो पूरी गुत्थी है उलझती ही जा रही है सुलझने के बदले। अब ये देखना है दिल्ली पुलिस के पास ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि आखिर जो वो गाड़ी चला रहा है इंसान, वो शख्स कौन है, उसकी पहचान क्या है। जम्मू कश्मीर पुलिस का यह कहना है कि जो फोटोग्राफ्स उनके साथ शेयर किए गए हैं, जो वीडियोस उनके साथ शेयर किए गए हैं, उसके आधार पर यहां पर भी काम हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। क्योंकि अगर इस सब के तार जो दिल्ली में जो विस्फोटक पकड़े गए थे, हथियार पकड़े गए थे फरीदाबाद में, हरियाणा के माफ कीजिए, और उसके साथ जो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जिसमें 3 डॉक्टर भी शामिल थे, अगर उसके साथ इसके तार जुड़े हैं तो उस केस को भी इसके साथ जोड़कर खंगाल रहे हैं। लेकिन जो प्रमुखता बात आ रही है, जो 3 संदिग्धों के नाम सामने आए थे वो तीनों जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है और तीनों से पूछताछ हो रही है। ये सबसे बड़ी खबर कश्मीर से है। तर या स्फोटामध्ये वापरण्यात आलेली जी i20 कार होती, या कारचा नेमका मार्ग दिवसभर